सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स डिपॉजिट आज भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। सिर्फ 0.25% या 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेके भी आपके ओवरऑल रिटर्न्स में बहुत भारी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन एक बड़ी गलती बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना कंपैरिजन किए अपने पुराने बैंक में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट बैंक्स में ही एफडी रिन्यू कराते रहते हैं। लेकिन अलग अलग सरकारी बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स की ब्याज दरों में खासा अंतर होता है, और आपके घर में कोई अगर सीनियर सिटीज़न है या अपने माता पिता के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं सभी बैंकों का एफडी रेट कंपैरिजन। 3 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है 7.45%। उसके बाद पीएनबी की बात करें तो दे रहा है 6.80%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर है 6.80%। बैंक ऑफ बड़ौदा 3 साल की एफडी पर दे रहा है 6.75%। कैनरा बैंक का भी सेम है 6.75%। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है 6.60%। अब अगर इसको कंपेयर करते हैं प्राइवेट बैंक्स के सेम टेन्योर के 3 ईयर सीनियर सिटीजन एफडी के इंटरेस्ट रेट तो कुछ ऐसे दिखते हैं। बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक दे रहा है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो कि 7.75%, बड़े शानदार है। आरबीएल बैंक की ब्याज दरें हैं अभी काफ़ी अच्छी 7.70%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एसबीएम बैंक दे रहे हैं 7.60%। अब इसको अगर आप सरकारी बैंक से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक आपको 0.80 से 1% ज़्यादा दे रहे हैं। डिफरेंस एक्चुअली काफ़ी सब्सटेंशियल है। अब जान लेते हैं 5 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर एसबीआई का सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है 7.05%। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए है 6.90%। पीएनबी दे रहा है 6.85%। बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक का इंटरेस्ट रेट है 6.75% 5 साल की एफडी पे। अब अगर इसको आप कंपेयर करते हैं प्राइवेट बैंक्स के सेम टेन्योर 5 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पे तो कुछ ऐसे दिखते हैं। डीसीबी बैंक का इंटरेस्ट रेट है 8%, बड़ा ही ज़बरदस्त है एक्चुअली। अब इसको कंपेयर करिए सरकारी बैंकों से, फॉर एग्जांपल एसबीआई सेम टेन्योर के लिए दे रहा है सिर्फ 7.05%, जो कि ऑलमोस्ट 1% कम है। बड़ा ही ज़्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। एसबीएम बैंक इंडिया में है अभी 7.50% के इंटरेस्ट रेट पर। येस बैंक का इंटरेस्ट रेट भी 7.50 है। J&K बैंक इंटरेस्ट रेट अभी दे रहा है 7.35% एंड एक्सिस बैंक दे रहा है अभी 7.25%। अब सवाल उठता है एक्चुअली क्या सिर्फ ज़्यादा ब्याज देखकर एफडी करा लेनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एफडी चुनते समय ये 5 बातें जरूर ध्यान रखें। पहला ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन, उसके बाद बैंक की विश्वसनीयता और आपकी सुविधा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट फैक्टर है कि नहीं है। तीसरा पार्ट मंथली इंटरेस्ट चाहिए, क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, मैच्योरिटी पर चाहिए, जैसा भी आपको सूट होता है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी है या फैसिलिटी भी है कि नहीं है प्री मैच्योर विड्रॉल की। उसके बाद अगर आपकी एफडी ज़्यादा मोटे अमाउंट की करानी है तो मेरी सजेशन होगा कि आप एक ही बैंक में एफडी मत कराइए, आप उसको तोड़ तक कराइए अलग अलग बैंक्स में, ताकि आपका सेफ्टी मार्जिन बना रहे। कहने का मतलब है अगर 10 लाख की एफडी करानी है, इंस्टेड की एक ही बैंक में 10 लाख कराने के बजाय उसको 3 बैंक्स में करा दो। फॉर एग्जांपल 3 लाख और बैलेंस अमाउंट 4 लाख इसमें। मतलब कहने का मतलब है अपने को सिक्योर रखिए, एक बैंक के ऊपर सारे दाव लगाने ठीक नहीं है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।